हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ वो है जेट प्लांट। बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय जेट प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि ये इसका ग्रोथ पीरियड है और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसमें नई नई ब्रांचें आती हैं और बारिश की अधिकता से हम इस पौधे को कैसे बचाएं, क्योंकि ये एक सैकुलेंट की ही वैरायटी है। ज़्यादा पानी की अधिकता से ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं जेट प्लांट के बारे में। और मैं अपने जेट प्लांट आपको दिखा रही हूँ। मैंने कई जेट प्लांट को कई आकार दे दिया है। ये जो पीरियड है ये है जेट प्लांट की ट्यूपियारी बनाने का और इसको कोई भी आकार देने का। जेट प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। आप कोई भी आकार इसको दे सकते हैं और इसको खूबसूरत बना सकते हैं। अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस समय आपको जेट प्लांट को कोई भी आकार दें जिससे कि आपका जेट प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस समय इसकी कटिंग आप करते रहें तो ये बहुत नई नई ब्रांचें निकालेगा। देखिए, मैंने ये जो जेट प्लांट लगाए हुए हैं, जेट प्लांट को काफ़ी समय लग जाता है कोई भी आकार देने के लिए। धीरे धीरे ही इसकी जो शेप है वो आती है। तो मैंने कई जेट प्लांटों को आज आकार दिया है और पूरी वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगी। पूरा अगर आपको दिखाऊं तो उसमें वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैंने आज सुबह से इसी जेट प्लांटों की कटिंग कर रही हूँ और इनको कई आकार दे रही हूँ, क्योंकि इस समय इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। देखिए, ऐसा आकार ले लिया है जेट प्लांट ने और मुझे समय नहीं मिल पाया तो ये एकदम भर सा गया है। क्योंकि जेट प्लांट को हम समय समय पर कटिंग करते रहें और उसको शेप देते रहेंगे तो ये एकदम अच्छा ग्रोथ ले लेता है। देखिए क्या सारों की ब्रांच बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और इसने बेढंग सा हो गया है। ये कोई आकार भी इसका बिगड़ गया है। और ये देखिए, ये मैं मोर की आकृति बना रही थी तो इसमें देखिए ये कैसा हो गया है। तो आज मैं इसको भी बनाते हुए दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जेट प्लांट इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो हम उसको जैसे हमारा ये देखिए कितना कैसा हो गया है। और मैंने इसमें पहले से ही एक वायर लगाया हुआ था और इस समय इसकी ग्रोथ हो रही है तो हम इसको कोई आकार देंगे। तो ये मैंने ले ली है एक डोरी और इससे मैं इसको बांधते चले जा रही हूँ। तो देखें कैसा आकार बनता है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसा आकार बन के निकलेगा। हम इस समय इसकी ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अगर मैं इसको कोई आकार नहीं दूंगी तो ये बेढंगा सा हो जाएगा और इसकी ब्रांचें बहुत तेज़ी से मोटी हो जाएंगी तो फिर वो आकार हम देंगे तो उसमें गैपिंग आ जाएगी और फिर वो भरेगा नहीं, बीच बीच में खाली सा हो जाएगा। तो अगर आपके जेट प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो अगर आप उसकी बॉन्साई बना रहे हैं या पीकॉक बना रहे हैं या कोई भी आकार आप मनचाहा दे रहे हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का बरसात का मौसम है, आप उसमें दिखा सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए, मैं इस ढंग से इसको कर रही हूँ। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे ही बार बार इसको करना पड़ता है। इसको कई बार करने के बाद ही इसमें आकार आता है। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको शेप दे दूँगी और इसके बाद जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो फिर उसको बांध दूँगी। तो अगर हमने इस समय नहीं किया तो ये ब्रांचें काफ़ी बड़ी हो जाएंगी तो फिर उतना अच्छा शेप नहीं बन पाएगा। और देखिए, अगर आपके गार्डन में भी ये जेट प्लांट ने ग्रोथ काफ़ी हो गई है तो इस समय आप उसको कोई आकार दे दें जिससे आपका गार्डन भी डेकोरेट हो जाएगा और जेट प्लांट भी आपकी ग्रोथ जेट प्लांट की भी काफ़ी हो जाएगी। कटिंग करते रहते हैं तो उससे नई नई ब्रांच आती है, उससे धीरे धीरे जेट प्लांट घना हो जाता है और कोई शेप दे देंगे। देखिए, मैंने इसको एक मोर की आकृति देने की कोशिश की है और मैं दे रही हूँ। उसके बाद इसको काटते रहूँगी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसको 2-3 साल लग जाते हैं पूरा आकार लेने में, काफ़ी टाइम लग जाता है भरने में। तो धीरे धीरे फिर हमेशा ही इसको करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक सी जाती है तो उस समय ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं करता जो जब गर्मी में करता है। तो ये जो भी कटिंग है हम इसको काटते रहेंगे, ऊपर का जो टॉप होती है इसकी कटिंग करते रहें तो ये नई नई ब्रांच लगा लेगा। फिर समय मिलने पर फिर कटिंग कर दें। तो बार बार इसकी हफ्ते में कटिंग करते रहें। जैसे लगे कि आपको नई ब्रांच आ रही तो कटिंग करते रहें और उसको आकार देते रहेंगे। इसकी बॉन्साई भी बहुत अच्छी
बनती है। इस समय आप बोनसाई का आकार भी दे सकते हैं। देखिए मैंने एक आकार दे दिया है इसको। ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी इसको लपेट दूँगी और ये बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हम गार्डन में इनको रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। और इस समय ये मौका इस समय है और इस समय हम लगाएं। और जो ये कटिंग निकल रही है कटिंग के बाद, वो मैं नहीं फेंकती हूँ, वो इसी में ही मैं दबा देती हूँ, तो वो भी पौधे उग जाते हैं और फिर उनको बड़े गमले में लगाकर फिर से प्लांट बन जाते हैं। जेट प्लांट तो बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है और ये इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, ना रूटिंग हार्मोन ना कोई जेल, और बहुत आसानी से छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। एक बार अगर जेट प्लांट आपने ख़रीद लिया है तो दोबारा इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जेट प्लांट को हम बारिश के मौसम में, इस समय बारिश में अगर हमारे ये पौधे रखे हुए हैं तो मिट्टी अगर आपने वेल्डन बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, तब तो आपका जेट प्लांट सेफ रहेगा। अन्यथा अधिक बारिश से आपका जेट प्लांट का पौधा गल भी सकता है और मर भी सकता है। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं ऊपर वाटरिंग से। तो आपके गमले में ये चेक करते रहें, आपके गमले में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। देखिए मैंने इसको बांध के एक आकार सा दे दिया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने गार्डन में ऊपर रखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने सारे ही पौधे निकाल लिए हैं और क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। देखिए ये मैं इसकी बोनसाई बना रही थी, ये आकार ले लिया है इसने, और इसको भी मैंने निकाला हुआ है और ये बोनसाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है ये पौधा। और मैंने इसको निकाल लिया है और मैं इसको बोनसाई का आकार दे रही हूँ। तो हर रोज़ इसमें करते ही रहती हूँ मैं। और देखिए नीचे से जो ये पौधे निकल के आए हैं, इसी प्लांट में से, इसी बोनसाई से ही मैंने कटिंग करके इसी में दबाते चले गए, तो नीचे भी इतना बड़ा प्लांट बनकर तैयार हो गया है। और इसी की कटिंग इसी के नीचे ही दबा देती हूँ तो इतने ज़्यादा पौधे बन गए हैं। ये भी देखिए, ये भी काफ़ी एक आकार देने के लिए ये भी तैयार हो गया है। तो इस ढंग से हम इसको रख सकते हैं। अधिक बारिश में आप अपने पौधे को अगर रख रहे हैं तो मिट्टी अगर वेल्डन बनी है तो तब आपको रखें। जो इसको धूप की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये एक इंडोर प्लांट नहीं है, ये सन लविंग प्लांट है। और सेमी साइड में ये प्लांट ख़राब हो जाएगा और आपका पत्तियां गिरा देगा। देखिए एक आकार मैंने ये दिया था, इसकी ग्रोथ भी इतनी तेज़ी से हो गई है। तो जेट प्लांट को हम बारिश से, अधिक बारिश से बचाएं। और ये कहते हैं अगर इसमें मिट्टी पानी ठहर रहा है तो आप तुरंत रिपोर्ट कर लें। इस समय जेट प्लांट की रिपोर्टिंग का भी बहुत अच्छा समय है। अगर आपका प्लांट रिपोर्टिंग के लिए है तो इस समय आप रिपोर्ट कर लें। और जेट प्लांट को रिपोर्टिंग की भी आवश्यकता होती है। अगर आप बोनसाई बना रहे हैं तो आप उसको, अगर गमला आपका पूरा कवर कर लिया है तो आप उसे रिपोर्ट इस समय कर सकते हैं। और इसकी कटिंग भी लगाने के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट पीरियड है। अगर आप इस समय कोई भी इसको फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो इस समय गोबर की सड़ी हुई खाद, आपकी पुरानी सड़ी हुई खाद दें। मैं तो अपने पौधों में कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र या कुछ नहीं डालती हूँ। और मेरे पौधों की ग्रोथ तो इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे पौधों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ती है, मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। एकदम बहुत हाइट ले लेते हैं पौधे। और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं, सिर्फ गोबर की सड़ी खाद और पत्तियों से बनी खाद का ही मैं प्रयोग ज़्यादा करती हूँ अपने पौधों में। और इसमें नीम की खली मैं डालती हूँ। नीम की खली पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। इस समय आप अपने पौधे को सूखी गोबर की खाद दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र किसी भी पौधे में इस बरसात के मौसम में ना दें। देखिए सारे पौधों की ग्रोथ मेरी बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। टाइम ना मिलने से एकदम बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो गई है। और मैंने इसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाई थी। और उसी से ही इसमें पानी बिल्कुल नहीं ठहरता है और पानी निकल जाता है, तो इससे पौधा मेरा सेफ़ है। अगर आपके गमले में थोड़ा बहुत भी पानी रुकेगा तो आपका जेट प्लांट का पौधा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके गमले में पानी ठहर रहा है तो उसे आप तुरंत ही निकाल दें, दोबारा रिपोर्ट कर लें, क्योंकि इस समय आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अधिक बारिश से भी ये गलने लग जाते हैं और इसे धूप की ज़रूरत है। मिट्टी वेल्डन है तो आपका पौधे को कुछ नहीं होगा, आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस समय हम अपने पौधे को कोई भी आकार दे सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। समय समय पर आप गुड़ाई करके हल्की गोबर की खाद ही इस पौधे को दें। और कोई भी ऐसा केमिकल फर्टिलाइज़र ये इसमें ना डालें, इसको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है खाद की।
बस आप इसे तीसरे चौथे महीने में देते रहेंगे तब भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर ले लेता है और इसे काफ़ी समय लग जाता है कोई भी आकार लेने में। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और मैं डिटेल में बाद में एक एक करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।